हार्ले हूँ। ठीक है भाई जी, ख्याल रखो, दोबारा जल्दी मिलते हैं आपसे। कितनी देर में पहुंचाओगे? 4-5 घंटे? यहाँ से 8 घंटे दिखा रहा अभी तो स्पोर्ट्स बाइक है, रिस्की, इसके बाद तो ये गोलियां बनेगी। है। खाना बढ़िया था। अगली बार जाना। अगली बार पक्का हर्षिल। सो हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ से निकल चुके हैं। कल्लू जेवाल का टेक है, हर्षिल जाते हुए रास्ते में पड़ती है, वहाँ से निकल चुके हैं हम ऋषिकेश के लिए। यहाँ से अप्रॉक्स 82-85 हम कोशिश करेंगे वहाँ 4 बजे तक हम लोग लगा दें। ये भी शाम को नहीं आया था, लुक एट द रेंज जो पीछे स्नो गिरी पड़ी है। इस बार हमारा प्लान था ऋषिकेश तक जाने का, बट ज़रूरी काम आ गया है क्योंकि हमें 19 को अटेंड करना है, इसीलिए हमें आज निकलना पड़ रहा है। खैर जो भी रुके हुए थे उसमें भी काफ़ी मज़ा आया, इससे कोई कंप्लेन नहीं है कि ये कुछ कर नहीं पाया एक्स्ट्रा। हम फिर टेहरी डैम चले गए थे, जितने भी स्पोर्ट्स थे हमने ऑलमोस्ट सब ट्राई कर ही लिए, मतलब ज़्यादा नहीं थे। एक पैराग्लाइडिंग और वो पीछे हवा वाली बोट बांध के, और लीड बोट से जो ड्रिफ्टें मारते हैं ना, वो रह गया बस हमारा। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हर्षिल पक्का है, और बची हुई वाटर एक्टिविटीज हम लोग निपटा देंगे। अभी बस ये कर्व्स ही हैं, एक रेंज मेरे ख्याल से बस एक अलग चीज़ थी जो हम आते हुए नहीं देख पाए थे क्योंकि शाम हो गई थी, सिर्फ हमारा ध्यान नहीं गया था। इस लुक एट द ट्रक जाएगा, जस्ट लुक एट दैट। आई एम नॉट श्योर इस कैमरे में समझ आ रहा है या नहीं। फिर अभी हम थोड़ा सा ऋषिकेश पहुँच के आपसे बातें करेंगे, तब तक के लिए So our first stop was 2 kilometers before Chamba, जहाँ गोलू पाजी को गलती से ये लगा कि मेरी जो बैक की स्ट्रिप है that was my bungee cord hanging loose. अरे भैया कोई बात नहीं, ये अपना देसी जुगाड़ है, इसमें रखा हुआ है। पाजी के फ्यूल पंप में बड़ा इशू आ रहा है। ओके नाइस। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली हर्षिल, जो शिवालिक रेंज है वहीं जा रहे होंगे। तो मुझे पता नहीं उसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है या कटता है, बट कुछ तो है। पहाड़ों में बहुत कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ सकता इजीली। एंड एग्जॉस्ट। तो 200 सीसी का इंजन इतना बेसी साउंड नहीं निकाल सकता। मैंने बहुत से दोस्त देखे हैं लोगों की बाइकों में 200 NS एस तो ज़्यादा किसी के पास है नहीं, जिस पे है उसने स्टॉक ही रखी हुई है। यहाँ थोड़ी सी खाली सड़क मिली हमें, जहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी है उसके तो हमने पाजी को थोड़ी सी लीड दे दी है। कोई ना कोई आगे लीड करेगा ही तो उसको पता लग जाएगा। हल्के ट्रैफिक में कहाँ स्पीड करना है, कहाँ स्लो करना है। नेक्स्ट जब मैं ये लीड ही कर देगा अगर इसको बोलेंगे तो। हाँ मैप के बिना करेगा, बट ये फोन होल्डर लगा रखा है सेम सिमटेक का, इसकी बाइक के लिए। जस्टिस बाजी दिखाई नहीं दे, बहुत पीछे रह गए हैं। ओके जस्टिस बाजी जा रहे हैं, थोड़ी स्पीड में आ रही है, कर्व पे पास करेंगे ये। पाजी को लीड दी हुई है एंड ही इज मेंटेनिंग इट रियली वेल। ये पाजी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। देखो स्पीड कर रहा है लौंडा, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है। तो पहले ब्रेक ही मार रहा था। ओ माय गॉड। चेकिंग के लिए तो देखिएगा हमको 42 किलोमीटर हमने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कर दिया।
Finally we made it through all the curves safely and अब सिर्फ plain highway stretches हैं that we have to cover, जो कि अब boring होने वाले हैं। पहाड़ों की ठंडक अब पीछे छूट गई है और प्लेन्स की गर्मी और शोर हमें वेलकम कर रही है। As the saying goes, nothing good comes on a straight road। So किसी ने सच ही कहा है, क्योंकि सीधी रोड्स आपको एड्रेनलिन रश तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून शायद ही दे। स्ट्रेट रोड्स डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा देती हैं बड़े आराम से, लेकिन असली एडवेंचर उन कर्वी रोड्स पर ही मिलता है। तिहरी के पहाड़ों पर कुछ दिन बिताने के बाद आज हम इन कर्वी रोड्स को अलविदा कहकर वापस दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली हिट करने से पहले वी आर पासिंग थ्रू हरिद्वार, द गेटवे टू गॉड। और यहाँ से हम जब भी पास होते हैं तो एक गंगा जल घर लेके जाना इज़ कंपलसरी। टाइम की कमी के चलते हम हरिद्वार के बिल्कुल अंदर नहीं गए और बाहर हमें जहाँ एक डिसेंट स्पॉट दिखा वहाँ से हमने गंगा जल भर लिया। चाहे आप एक सीकर हो या ट्रैवलर, ऋषिकेश और हरिद्वार का फील बिल्कुल अलग ही रहता है। ऋषिकेश ऑफिशियली योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इसे ये ग्लोबल फेम तब मिला जब 68 या 70 के अराउंड बीटल्स यहाँ आकर रुके थे। उनके आने के बाद ही पूरी दुनिया की नज़र इस जगह पर पड़ी। और हरिद्वार भाई, ये दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ में से एक है। इनफैक्ट इसका नाम ही डिफ़ाइन करता है इसकी वाइब, गेटवे टू गॉड, यानी भगवान का द्वार। अगर आपने कभी हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस सुकून की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार उन 4 जगहों में से एक है जहाँ सेलेस्टियल बर्ड गरुड़ा से गलती से अमृत की बूंदें गिरी थी, द एलेक्सायर ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो टेक्निकली यहाँ की तो हवा ही लेजेंडरी है। मुझे लगा था कि यहाँ से गंगा जल भरना विल बी अ पीस ऑफ केक, बट यार ऐसा नहीं था। भाई गीला हो गया अंदर तक। और जब हम वापस ऊपर आए तो वी फाउंड दैट आवर मोटरसाइकिल्स वर बीइंग एडमायर्ड बाय अ किड। वेल, मेरी और ओजी पाजी की बाइक दोनों बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी थी। मे बी इसीलिए हमारी बाइक ज़्यादा एडमायर हो रही थी और बीच वाली को उसने इग्नोर कर दिया। एंड इन दैट मोमेंट गोलू पाजी फेल्ट अ बिट ऑड, फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स। गोलू, तू इसको 50 रुपए दे तब तेरी बाइक की तारीफ करेगा। इस पे से रॉयल एनफील्ड हटा भाई, अब तो बोलेगा। चलो, तिहरी से मेमोरीज लेके एंड हरिद्वार से गंगा जल और बाइक्स की तारीफें लेकर वी वर नाउ बैक ऑन रोड विद अ सूदिंग व्यू। अब अंधेरा होना शुरू हो गया था, विच मेड अस रियलाइज कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं। इंजॉय करने के चक्कर में हम अपनी पेस खो रहे थे। सो ऑब्वियसली वी स्पेड अप एंड एक हमने लास्ट ब्रेक लिया मिरर क्रॉस करने के बाद, जस्ट टू गिव आवर बॉडीज अ लिटिल स्ट्रेच, क्योंकि अब हाईवे ख़त्म होने वाला था एंड नॉर्मल रोड्स पे थकावट होती ही है। बड़ा ही हाईवे है ये, अपना 90 और 90 से चलते हैं, पहुंच जाएंगे। चल लेंगे, इससे कोई चक्कर नहीं। 1 घंटा दिखा रहा है ना, ये तो हाईवे है। ये निकलेगा तुम्हारा अक्षरधाम के पास। चलो फिर। बता 2-4 गाड़ी और खाएगा फिर बात करेगा। तो ये तेज चलाओ, धीरे चलाओ। चलो। And with that said, Delhi, I'm back. Thank you all for joining me on this journey. मिलते हैं अगली राइड पे with the new coordinates.